नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी में। आज की कहानी एक लुटेरे और उसकी दो बेटियों की है जो जंगल में रहती थीं। वे जंगल से गुजरने वाले राहगीरों को धोखे से लूटती थी और मार देती थीं। लेकिन एक दिन एक ऐसा राहगीर आया जिसने सब कुछ बदल दिया। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसका नाम चंद्रसेन था। वह बहुत ही क्रोधी था। उसका एक बेटा था जिसका नाम रणविजय था, जो बहुत ही धैर्यवान और बुद्धिमान था। राजा ने अपने बेटे की एक छोटी सी गलती के कारण उसे कुछ वर्षों के लिए अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। राजकुमार ने दुखी मन से अपने जीवन यापन के लिए कुछ हीरे मोती और सोने की पोटली ली और अपने पिता के महल से निकल पड़ा। चलते चलते जब वह राज्य से कुछ दूर पहुंचा तो उसने एक ऋषि की कुटिया देखी। उसने ऋषि को प्रणाम किया और एक तरफ बैठ गया। जब ऋषि ने उसका उदास चेहरा और शरीर पर महंगे वस्त्र देखे तो उससे पूछा, बेटा तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? राजकुमार ने कहा, महाराज, मैं राजा चंद्रसेन का पुत्र रणविजय हूँ और मेरे पिता ने मुझसे क्रोधित होकर कुछ वर्षों के लिए मुझे राज्य से बाहर निकाल दिया है और मैं अब जीवन यापन के लिए परदेश जा रहा हूँ। राजकुमार की बात सुनकर ऋषि ने कहा, बेटा तुम एक नेक इंसान हो और विदेश जा रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें 4 बातें बता रहा हूँ। तुम्हें इनका पालन विदेश में करना चाहिए। ये बातें तुम्हारे जरूर काम आएंगी। पहली, विदेश में 1 से 2 अच्छे होते हैं। दूसरी, विदेश में दूसरों के हाथ का बना खाना मत खाना। अगर खाना ही है तो पहले किसी जानवर को खिला दो। तीसरी, विदेश में किसी के बिस्तर पर सोना मत। अगर सोना ही है तो पहले बिस्तर को अच्छी तरह साफ कर दो। चौथी, अगर दुश्मनों के जाल में फंस जाओ तो जहां तक हो सके नम्रता से पेश आकर और ज्ञान की बातें बोलकर अपने उद्देश्य को प्राप्त करो। ऋषि की बातें सुनकर राजकुमार ने ऋषि को प्रणाम किया और विदेश के लिए चल दिया। चलते चलते जब कई दिन बीत गए तो वह एक जंगल में पहुंचा और वहां उसने एक बाज को एक कछुए के बच्चे को पकड़कर उड़ते देखा। संयोग से बच्चा बाज के पंजे से छूटकर ठीक राजकुमार के सामने गिर गया। राजकुमार ने जब उस कछुए को देखा तो उसे उस पर बहुत दया आई। उसने मन ही मन सोचा कि इस बच्चे को पालना चाहिए। इस बच्चे को पालने से 2 बातें होंगी। एक तो इस बच्चे की जान बच जाएगी और दूसरा ऋषि द्वारा कही गई पहली बात भी पूरी हो जाएगी कि यात्रा में 1 से 2 लोग बेहतर होते हैं, यह सोचकर कि उससे बातें करते हुए दिन आसानी से कट जाएंगे। राजकुमार रणविजय ने बच्चे को साथ लेकर कछुए को भी यात्रा पर साथ ले लिया। कुछ दिनों की यात्रा के बाद राजकुमार को एक अच्छा स्थान दिखाई दिया। उस स्थान पर एक बरगद का विशाल पेड़ था। वहां पहुंचकर उसने कुछ खाया पिया और फिर कछुए से कहा, तुम यहीं बैठो, मैं थोड़ी देर सोता हूं। यह कहकर राजकुमार पेड़ के नीचे सो गया। उसी पेड़ पर एक सांप और एक कौवा रहता था। उनकी हमेशा से यह योजना थी कि जब कोई यात्री उस पेड़ के नीचे रुकता तो सांप उसे डस लेता और कौवा उसकी आंखें निकाल लेता। जब सांप ने सोते हुए राजकुमार को देखा तो वह पेड़ से नीचे उतर आया और राजकुमार को डस लिया। सांप के काटने से राजकुमार की तुरंत मृत्यु हो गई। कुछ देर बाद जब कछुए ने राजकुमार को देखा तो उसे मरा हुआ देखकर बहुत डर गया और राजकुमार के सामने बैठकर रोने लगा। उसी समय कौवा भी पेड़ से नीचे उतर आया और जैसे ही उसने राजकुमार की आंखें निकालने की कोशिश की, कछुआ उस पर झपट पड़ा। कछुए ने अपने मुंह से कौवे की गर्दन पकड़ ली। कौवे ने बहुत कोशिश की लेकिन कछुए ने उसे कसकर पकड़ रखा था। उसने जाने नहीं दिया। तब कौवे ने सांप को आवाज दी। कौवे की आवाज सुनकर सांप आया और उसने कछुए की पीठ पर बहुत जोर से डंक मारा, लेकिन कछुए ने अपना मुंह अंदर की ओर कर लिया। सांप ने कछुए की पीठ पर कई बार डंक मारा, लेकिन हर बार कछुए ने अपना मुंह अंदर की ओर कर लिया। जब सांप कछुए को काबू में नहीं कर पाया तो उसने कछुए से अपने दोस्त को छोड़ देने का अनुरोध किया। यह सुनकर कछुआ बोला, नहीं, तूने मेरे मित्र को काटा है, अब मैं भी तेरे मित्र को मार डालूंगा। यदि तूने मेरे मित्र को जीवित नहीं किया तो मैं तेरे मित्र को जीवित नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर सांप ने काटे हुए स्थान पर अपना मुंह रखा और राजकुमार के शरीर से जहर चूस लिया और कहा, अब मेरे मित्र को छोड़ दे। जब कछुए ने देखा कि राजकुमार होश में आ रहा है और उसका जहर उतर रहा है तो उसने कौवे को छोड़ दिया। राजकुमार को होश आया तो कछुए ने सांप के काटने की पूरी कहानी उसे बताई। कछुए की बातें सुने ही तुरंत ऋषि द्वारा कही गई पहली बात राजकुमार के दिमाग में आ गई और उसने सोचा कि ऋषि की कही गई एक बात ही काम कर गई। उसने सोचा कि 1 से 2 अच्छे होते हैं। उसने मन ही मन ऋषि को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गया। कुछ दिन चलने के बाद जब वे समुद्र के किनारे पहुंचे तो कछुए का बच्चा बोला, मित्र, मैं अपने देश पहुंच गया हूं। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें अपने माता पिता से मिल सकता हूं। उनसे अलग हुए मुझे बहुत समय हो गया है, वे बहुत दुखी होंगे। राजकुमार ने उसे जाने की अनुमति दे दी
और वह स्वयं समुद्र के किनारे उसी जंगल में रात को रुका जिस जंगल में राजकुमार ठहरा हुआ था। वहां से थोड़ी दूर पर एक लुटेरे का परिवार रहता था। लुटेरे के 2 बेटियां और एक बेटा था। उसकी बड़ी बेटी तंत्र विद्या जानती थी। यदि कोई राहगीर या यात्री उस जंगल से गुजरता और उसके पास कोई कीमती चीज होती तो लुटेरे की बड़ी बेटी अपने ज्ञान से उसके बारे में जान लेती थी। आज फिर बहुत दिनों के बाद उसे खजाने की खुशबू आई। उसने अपने पिता से कहा, लगता है यह एक यात्री जंगल में आया है। उस यात्री के पास कीमती हीरे मोती हैं। यदि आप लोग उस यात्री को यहां ले आए तो उससे हीरे मोतियों की पोटली लेना मेरा काम है। पाद देते समय से फैजांतिक पोटली लेना मेरा काम है। यदि हमें वह पोटली मिल जाए तो हम जीवन भर सुखी रहेंगे, लेकिन आपको उस यात्री को मारना होगा, उसे जिंदा पकड़ना होगा। लुटेरा अपने साथियों के साथ तुरंत उसकी तलाश में चल पड़ा। वे मुश्किल से थोड़ी दूर गए होंगे कि उन्हें एक पेड़ के नीचे एक आदमी सोया हुआ दिखाई दिया। उसे देखते ही उन्होंने सोचा कि हो सकता है यह वही यात्री हो जिसके पास हीरे मोतियों की पोटली है। उन्होंने उसे पकड़ लिया और ले जाकर अपनी बड़ी बेटी को सौंप दिया और कहा, अब तुम्हारा काम है इससे पोटली छुड़ाना। लुटेरे की बड़ी बेटी ने पूरे आश्वासन के साथ कहा, आप लोग चिंता न करें, मुझे इससे पोटली मिल जाएगी। जब लुटेरे की छोटी बेटी ने राजकुमार को देखा तो वह पूरे मन और आत्मा से उस पर आकर्षित हो गई। पहली नजर में ही वह उस युवा राजकुमार को अपना दिल दे बैठी। अपने भाई और पिता के डर से वह कुछ कह नहीं पाई, लेकिन उसके दिल में डर समा गया था। वह उसे बचाने का उपाय सोचने लगी। कुछ समय बाद लुटेरे की बड़ी बेटी ने भोजन पकाया और उसमें जहर मिला दिया। उसने वही भोजन राजकुमार रणविजय को परोसा। जब थाली राजकुमार के सामने आई तो उन्होंने भोजन का एक निवाला तोड़ा और जैसे ही उसे खाने को हाथ बढ़ाया तभी उन्हें ऋषि द्वारा कही गई दूसरी बात याद आ गई। यह सोचकर राजकुमार रणविजय ने खाना नहीं खाया और पास बैठे कुत्ते को एक निवाला दिया। खाना खाते ही कुत्ता मर गया। उसने मन ही मन सोचा कि ऋषि की कही दूसरी बात भी काम कर गई। अपनी चाल विफल होते देख लुटेरे की बड़ी बेटी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह अपना गुस्सा पी गई। उसने दूसरा उपाय सोचा और राजकुमार से कहा, ऊपर वाले कमरे में उसके सोने के लिए एक बिस्तर तैयार करवा दिया है। जाओ यात्री, अब तुम आराम कर सकते हो। कई दिनों की यात्रा के कारण थका हुआ राजकुमार जब ऊपर आया तो उसने बिस्तर पर एक साफ सुथरी चादर बिछी देखी। उसने सोचा कि जो कुछ भी हुआ कम से कम लंबे समय से सोने को तो मिला, लेकिन जैसे ही वह बिस्तर पर बैठने को हुआ उसे ऋषि की तीसरी बात याद आ गई कि विदेशी धरती पर सोने से पहले हमेशा बिस्तर की धूल झाड़नी चाहिए। जैसे ही उसने बिस्तर की धूल झाड़ी तो वह चौंक गया। वह बिस्तर कच्चे सूत के धागे से बना था जिसके नीचे नुकिया लोहे के छड़ियों का एक कुआं था। राजकुमार ने देखा कि कुएं के अंदर धार वाले लोहे की नुकीले छड़ियों से भरा था। अगर गलती से भी कोई अगर उस पर गिर जाए तो उसका बदन छलनी हो जाए। उसने सोचा कि ऋषि की तीसरी सलाह भी उपयोगी थी। उसने फिर सोचा कि बिस्तर कच्चे सूत के धागे से बना था। अब आगे भी उसकी जान खतरे में थी और वह सोचने लगा कि आज की रात बचना बहुत मुश्किल है। तभी लुटेरे की छोटी बेटी चुपके से आई और बोली, हे राजकुमार, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आज रात मेरे बस में कुछ नहीं है। आज रात मेरी बड़ी बहन की बारी है। तुम जैसे भी हो अपनी जान मेरी बहन से बचा लो। कल रात मेरी बारी है। मैं आपसे दिलो जान से मोहब्बत करती हूँ। मैं तुम्हें कल बचा लूंगी। बस चतुराई से आज की रात अपनी जान मेरी बड़ी बहन से बचा लेना। यह कहकर लुटेरे की छोटी बेटी चली गई। जब सब लोग खाना खा चुके तो लुटेरे की बड़ी बेटी यह सोचकर ऊपर कमरे में गई कि अब तक तो यात्री मर चुका होगा, लेकिन जैसे ही वह कमरे के अंदर आई और देखा कि यात्री तो टूटी हुई दूसरी खाट पर बिल्कुल सही सलामत बैठा हुआ है, तब उसके गुस्से की सीमा न रही। उसने तुरंत चाकू निकाल लिया और गुस्से से बोली, हे यात्री, या तो अभी अपनी खजाने की पोटली मुझे दे दे, नहीं तो मैं इसी क्षण तुम्हें मार डालूंगी। राजकुमार रणविजय को ऋषि की चौथी बात याद आ गई कि यदि तुम शत्रु के जाल में फंस जाओ तो यथासंभव नम्रता से रहकर और ज्ञान की बातें बोलकर अपने उद्देश्य को प्राप्त करो। उसने सोचा कि आज रात बचना मुश्किल है, लेकिन ऋषि की चौथी सलाह भी आजमानी चाहिए। राजकुमार ने लुटेरे की बड़ी बेटी लड़की से कहा कि यदि तुम मुझे मार दोगी तो तुम्हें भी पछतावा होगा, जैसे व्यापारी को अपने कुत्ते को मारने का पछतावा हुआ था। लड़की गुस्से में बोली, व्यापारी और कुत्ता कौन है? तुम क्या कह रहे हो? तब राजकुमार ने कहा, तुम नहीं जानती? तो सुनो, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक व्यापारी था जिसने एक कुत्ता पाल रखा था। वह कुत्ता बहुत बुद्धिमान था जिसे व्यापारी ने अपना पालतू बना रखा था। वह अपने कुत्ते से अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार करता था।
एक समय ऐसा आया जब हैजा नामक भयंकर बीमारी के कारण व्यापारी का पूरा परिवार उस बीमारी की चपेट में आ गया और व्यापारी की करोड़ों की संपत्ति भी खर्च हो गई। दुखी व्यापारी अपने कुत्ते को लेकर दूसरे शहर में एक धनी सेठ के पास गया। वह धनी सेठ से 5,000 रुपए के बदले अपना कुत्ता गिरवी रखने को कहा। उस समय 5,000 रुपए बहुत बड़ी रकम थी। सेठ ने पहले तो कुत्ते को लेने से मना कर दिया, लेकिन फिर थोड़ा सोच समझकर व्यापारी को रुपए दे दिए। कुछ ही समय बीता था, एक रात लुटेरे सेठ के घर में घुस आए। व्यापारी का कुत्ता यह सब देख रहा था। उसने सोचा कि अगर भौंकूं तो घर के सभी लोग जाग जाएंगे और ये लुटेरे उन्हें भी मार डालेंगे। उसे चुप रहना चाहिए। वह बस उन्हें देखता रहा। जब लुटेरे चोरी का धन लेकर सेठ के घर से जाने लगे तो कुत्ता चुपचाप उनके पीछे पीछे चलने लगा। सेठ के पास इतना धन था कि लुटेरे उसे बाहर तो ले आए, लेकिन अब वह उसे अपने साथ ले जाने में भी असमर्थ थे। काफी सोचने के बाद लुटेरों ने धन को एक तालाब में छिपा दिया और सोचा कि बाद में तालाब से निकाल लेंगे। कुत्ता लुटेरों की सारी हरकतों को देखकर चुपचाप घर वापस चला गया। सुबह होते होते सेठ के घर में कोहराम मच गया। पता चला कि चोर सारा धन लूट ले गए हैं। धनी सेठ बुरी तरह रो रहा था। आसपास के लोग उसे सांत्वना दे रहे थे। सेठ रोते हुए बोला, मैंने सुना था कि उस व्यापारी का कुत्ता बहुत बुद्धिमान है, लेकिन यह गद्दार एक बार भी नहीं भौंका। तभी व्यापारी के कुत्ते ने सेठ की धोती पकड़ ली और उसे खींचने लगा। कुत्ते की हरकत देखकर पास ही खड़े एक समझदार व्यक्ति ने सेठ से कहा, सेठ जी, यह कुत्ता कुछ कहना चाहता है, हमें इसकी बात सुननी चाहिए। कुत्ता उनको कहीं ले जाने लगा और सभी लोग कुत्ते के पीछे चल दिए। कुत्ता सबको साथ लेकर उसी जगह पहुंचा। वह उस तालाब के पास पहुंचा जहां लुटेरों ने रात में सारा धन छिपाकर तालाब में गाड़ दिया था। वह अंदर गया और मुंह में सोने के सिक्कों से भरा थैला लेकर बाहर आया। तुरंत सेठ के नौकरों ने तालाब में कूदकर चोरी का सारा धन वापस निकाल दिया। ये सब देखकर सेठ आंखों में आंसू आ गए। सेठ कुत्ते से कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा। सेठ ने कागज मंगवाया और व्यापारी को पत्र लिखा, भाई, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे बहुत बड़ी कठिनाई से बचाया है। मैं तुम्हारे कुत्ते को तुम्हारे पास भेज रहा हूं और मेरे पास तुम्हारे लिए भी उपहार है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। मेरे पास आओ, आकर अपना इनाम ले जाओ। इतना समझदार कुत्ता मेरे पास छोड़ने के लिए तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया। सेठ ने पत्र कुत्ते के गले में कपड़े से बांध दिया और नम आंखों से उसे विदा किया। 4-5 दिन भटकने के बाद जब कुत्ता अपने मालिक व्यापारी के पास पहुंचता है तो कुत्ते को आता देख व्यापारी के शरीर में आग लग जाती है। वह क्रोधित होकर कहता है, मैंने तुम्हें सेठ के पास गिरवी रखा था और तुम वहां से भाग कर आ गए। क्रोध से अंधा हुआ व्यापारी तुरंत अपनी पिस्तौल निकालता है और कुत्ते को गोली मार देता है और कुछ देर तक वहीं अपना सिर पकड़कर बैठा रहता है। बाद में जब उसकी नजर कुत्ते के गले में लटकी पर्ची पर पड़ी तो वह उस पर्ची निकालता है और उसे पढ़ता है। पर्ची पढ़ते ही व्यापारी फूट फूट कर रो पड़ता है। वह चीखता है और खून के आंसू रोता है, लेकिन अब क्या किया जा सकता था, होनी को कोई टाल नहीं सकता। राजकुमार रणविजय ने लुटेरे की बड़ी बेटी को कहानी सुना दी। राजकुमार ने लुटेरे की बेटी से कहा, एक और कहानी सुनो। एक राजा था जिसका नाम अर्जुन देव था। उसके पास एक तोता था, बहुत बुद्धिमान और पढ़ा लिखा तोता था। वह बहुत चतुर था। एक दिन राजा तोते को अपने साथ नदी किनारे स्नान कराने ले गए और उसे नदी किनारे पर बैठाकर स्वयं स्नान करने लगे। तभी तोते की नजर पास ही नदी में तैर रहे अमृत फल पर पड़ी। उसने उसे नदी से निकाल लिया और जब राजा आए तो उसे अमृत फल देते हुए कहा, महाराज, यह अमृत फल है, कृपया इसे खा लीजिए। राजा ने कहा, मैं अकेला हूं, अमृत फल खाकर क्या करूंगा? मैं इसे अपने बगीचे में लगाऊंगा। जब इसमें फल लगेंगे तो अपने पूरे परिवार को खिलाकर उन्हें अमर कर दूंगा। नदी से स्नान करके लौटने के बाद राजा ने फल माली को देते हुए कहा, इस फल को बगीचे में लगाओ। कुछ ही दिनों में पेड़ में फल लग गए। एक दिन एक फल पककर पेड़ से गिर गया। एक सांप ने उसे सूंघ लिया और उसने उसे डस लिया और वह अमृत फल विषैला हो गया। वह अमृत फल राजा के पास ले आया। राजा फल देखकर बहुत खुश हुआ और कुछ देर सोचने के बाद उसने सबसे पहले फल कुत्ते को खाने के लिए दिया। क्योंकि राजा बहुत बुद्धिमान और चतुर था, वह जानता था कि बिना सोचे समझे कोई भी चीज नहीं खानी चाहिए, इसे खाना अच्छा नहीं होता। राजा ने वह फल कुत्ते को खिला दिया और कुत्ता मर गया। यह देखकर राजा क्रोधित हो गया और अपने तोते से बोला, अरे बेईमान तोते, तू हमें जहर देकर मारना चाहता था। यह कहकर राजा ने क्रोधित होकर तोते को मार डाला और माली से फल ले लिया। उसने कहा, इस पेड़ के चारों ओर बाड़ लगा दो ताकि कोई इसका फल न खा सके। एक दिन उसी नगर में बूढ़े पति और पत्नी में भयंकर झगड़ा हुआ। पत्नी घर से निकली और बोली, आज मैं राजा के बगीचे में जाऊंगी और जहरीला फल खाऊंगी और मर जाऊंगी।
यह कहकर वह बगीचे में चली गई। वह आई और जैसे ही उसने फल तोड़कर खाया, वह एक 16 वर्ष की लड़की में बदल गई। राजा को जब यह बात पता चली तो राजा बोला, मैंने अपने समय व्यर्थ ही बर्बाद कर दिया, समझदार तोता मारा गया। जब तक राजकुमार रणविजय ने यह कहानी लुटेरे की बड़ी बेटी को सुनाई, तब तक सुबह हो गई। तब लुटेरे की बेटी ने राजकुमार रणविजय से कहा कि आज तो तुमने मुझे बातों में लगाकर अपनी जान बचा ली, लेकिन आज रात मेरी छोटी बहन की बारी है, वह तुम्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ेगी। जब लुटेरे की छोटी बेटी को पता चला कि राजकुमार रणविजय जिंदा हैं और बिल्कुल सुरक्षित हैं, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपनी बड़ी बहन को दिखाने के लिए कहा, निश्चिंत रहो बहन, मैं आज उससे खजाने की पोटली लिए बिना यहां से जाने देने वाली नहीं हूं। दिन बीता और रात हो गई। तब लुटेरे की छोटी बेटी राजकुमार के पास गई और बोली, भगवान का शुक्र है कि तुमने चतुराई से अपनी जान बचा ली। राजकुमार ने पूछा, तुम सब ऐसा क्यों करते हो? तब लुटेरे की छोटी बेटी बोली, यह हमारी रीति है कि मेरे भाई और पिता यात्रियों को पकड़ लेते हैं और हम बहनें अपनी चतुराई से उनसे सामान छीनकर उन्हें मार देती हैं। तब वह बोली, लेकिन तुम चिंता मत करो, अब मेरी बारी है और मैं पूरे दिल और आत्मा से तुम्हारी प्रेमिका हूं। जैसा तुम्हें उचित लगे करो। यह सुनकर राजकुमार रणविजय बोला, प्रिय, मुझे भी तुम उसी क्षण पसंद आ गई थी जब मैंने तुम्हें देखा था। मुझे हर पल तुम्हारे साथ रहने का मन करता है। तुम अपनी बड़ी बहन जैसी नहीं हो, तुम एक नेक दिल महिला हो। मेरा तुमसे कुछ भी छिपा नहीं है। उसकी बात सुनकर लुटेरे की बेटी बोली, तुम कहती हो कि मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है, फिर वो खजाने की पोटली कहाँ है? राजकुमार बोला, वो पोटली मेरे पास ही है, अगर तुम उनको लेना चाहो तो ले सकते हो। राजकुमार की बात सुनकर लुटेरे की छोटी बेटी बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी प्रेमिका हूं, तुम्हारे दर्शन की प्यासी हूं, मुझे तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं चाहिए। यह सुनकर राजकुमार बोला, तुमने जो भी कहा ठीक कहा, लेकिन ये सब प्यार मोहब्बत की बातें सब व्यर्थ हो जाएगी जब हमारे शरीर में जान ही नहीं बचेगी, क्योंकि जब ये बात तुम्हारे पिता और भाई को पता चलेगी तो हम दोनों के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तब लुटेरे की छोटी बेटी बोली, चिंता मत करो, मेरे पास इसका भी उपाय है। आज रात सबके सो जाने के बाद हम यहां से भाग जाएंगे और कहीं बहुत दूर रहेंगे जहां मेरे भाई और पिता कभी नहीं पहुंच पाएंगे। राजकुमार बोला, लेकिन ये सब कैसे होगा? वह बोली, यहां से निकलने का एक ही रास्ता है। मेरे पिता के पास 2 घोड़े हैं, एक जो दिन में 100 कोस तय करता है और दूसरा जो पूरा दिन में 200 कोस तय करता है। तुम उनमें से बड़े वाले घोड़े को खोल देना, तब तक मैं हम दोनों के लिए कुछ पैसे रख लूंगी। जब आधी रात हो गई तब राजकुमार घोड़े को खोलकर को ले तो आया, लेकिन जल्दबाजी में वे बड़े की जगह छोटे घोड़े को ले आया। लुटेरे की बेटी बहुत सारा सामान लेकर घोड़े पर बैठ गई और दोनों चल पड़े। घोड़े ने चलते हुए 100 कोस की दूरी तय की और थककर जंगल में रुककर खड़ा हो गया। जंगल के बीच में छोटे घोड़े को खड़ा देखकर लुटेरे की बेटी चौंक गई। लुटेरे की बेटी बोली, यह तो अनर्थ हो गया, आप बड़े घोड़े की जगह छोटा घोड़ा उठा लाए। जब सुबह हुई तो लुटेरे ने देखा कि उसकी छोटी बेटी और यात्री दोनों गायब हैं। उसने सोचा कि बेशक उसने मेरी बेटी का अपहरण कर लिया है। जब उसने अस्तबल में जाकर देखा तो पाया कि छोटा घोड़ा गायब था और बड़ा घोड़ा अभी भी वहीं था। उसने सोचा कि शायद वे ज्यादा दूर नहीं गए होंगे और बड़े घोड़े पर सवार होकर उसे बहुत तेजी से दौड़ाया। थोड़ी ही देर में वह जंगल में उस जगह पर पहुंच गया जहां राजकुमार और उसकी बेटी ठहरे हुए थे। जब राजकुमार ने उन्हें आते देखा तो वह बहुत घबरा गया और बोला, देखो तुम्हारे पिता आ रहे हैं, अब तुम उससे अपनी जान कैसे बचाओगी? लड़की ने कहा, डरो मत और जो मैं कहती हूं उसे ध्यान से सुनो। जाओ और उस पेड़ पर चढ़ जाओ। जब मेरे पिता तुम्हें पकड़ने आएंगे और पेड़ पर चढ़ेंगे तो मैं चुपके से बड़े घोड़े पर चढ़कर उसे तुम्हारी शाखा के नीचे खड़ा कर दूंगी। तुम कूद कर उस पर बैठ जाना, इस तरह हम दोनों भाग जाएंगे और सुरक्षित बाहर निकल आएंगे। यह सुनकर राजकुमार रणविजय तुरंत पेड़ पर चढ़ गए और तब तक लुटेरा भी वहां पहुंच गया। पिता को देखकर उनकी बेटी विनती करते हुए बोली, पिताजी, यह दुष्ट मुझे धोखा देकर यहां ले आया है, आप इसे मत जाने दीजिए। यह सुनकर लुटेरे को गुस्सा आ गया और राजकुमार को पेड़ पर चढ़ा देख घोड़े से उतर गया और राजकुमार को पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा। जैसे ही पिता पेड़ पर चढ़ा, लड़की ने तुरंत बड़े घोड़े को पेड़ की शाखा के नीचे कर दिया और राजकुमार ने छलांग लगाई और लुटेरे की छोटी बेटी के साथ घोड़े पर कूद गया। राजकुमार के घोड़े पर बैठते ही दोनों वहां भाग खड़े हुए। लुटेरे ने घोड़े का पीछा किया लेकिन पीछा नहीं कर पाया और उन दोनों को देखता रह गया। लुटेरे की बेटी और राजकुमार कई दिनों की यात्रा के बाद एक नगर में पहुंचे और वे दोनों वहीं बस गए और राजकुमार रणविजय ने लुटेरे की बेटी के साथ आराम से अपने दिन बिताए और जब उसके अज्ञातवास की अवधि समाप्त हो गई तो वह उसे अपने राज्य में ले गया
और उससे विवाह कर लिया और सुखी जीवन व्यतीत किया। दोस्तों, यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि प्रेम और विश्वास का बंधन सबसे मजबूत होता है जब बुद्धिमत्ता, धैर्य और निस्वार्थता एक साथ मिल जाते हैं। अगर हमें सच्चा प्यार मिल जाए तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। जीवन में परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, सही निर्णय, धैर्य और आपसी विश्वास हमें हर संकट से बाहर निकाल सकता है। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।